नमस्कार मित्रों, विमर्श की इस प्रक्रिया में आज कुछ शिक्षक गण हमारे साथ हैं और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तमाम बातें इनसे जानना चाहेंगे। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आपका क्या सोचना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो भी रूल रेगुलेशन है वह तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो स्कूल को अपनी तरफ से थोड़ी सी कमर कसनी होगी। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वेल मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है और कहा गया है चीज़ जी। और जैसे एक बात कही जा रही है कि पहले एक स्ट्रीम में हुआ करता था कि एक मैथ की स्ट्रीम है, एक बायो की स्ट्रीम है, अब हम मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम जो है बच्चे को देंगे। अब वो बच्चा मैथ के साथ म्यूज़िक भी जो है सीख सकता है, अपने सब्जेक्ट में रख सकता है। एक तरह से जो परीक्षा की हमारी पुरानी प्रणाली थी उसको पूरी तरह से न कहें तो नकारा जा रहा है। लगभग आधे रूप में तो हम नकार ही रहे हैं कि अब परीक्षा की वो प्रणाली हमारे काम की नहीं रही। अब हमको बच्चों को विषय को सिखाना है, उनमें स्किल डेवलप करना है। तो किताबी रूप में कहने के लिए, सैद्धांतिक रूप में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या व्यवहारिक धरातल पर इनको हम उतार पाएंगे? ऐसा व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए सर सबसे पहली बात तो हमें जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली है जो वर्षों से चली आ रही है उस प्रणाली में थोड़ा सुधार की ज़रूरत है जी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस दिशा में एक इनका अच्छा प्रयास हो सकता है अगर ये चाहें कायदे से। आपने जैसे बताया कि धरातल स्तर पे, स्कूल स्तर पे और वैचारिक स्तर पे तीनों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सामंजस्य बैठ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और टीचर्स के सिलेक्शन को लेकर के और इनके गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ों में सामंजस्य बैठ जाता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छा पहल होगा और एक अच्छी सोच के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, आज की जो वर्तमान शिक्षा की दशा है, हम इस विकास की जो बात कर रहे हैं उसकी धुरी, उसका सेंटर टीचर है, शिक्षक है, और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और सरकारी तौर पे जिस धुरी को जो है हमको सबसे स्ट्रांग करना चाहिए था, सरकारी नीतियों की वजह से शायद वो विफल हैं। शिक्षक को जितना ट्रेनिंग, जितना प्रशिक्षण और जितनी जो है, अगर हम कह लें कि सरकारी शिक्षा तंत्र एक तरफ लचर हुआ है और जो प्राइवेट बड़े शिक्षा संस्थान हैं वो उन मानकों पर जो है शिक्षक को रख नहीं पाते। मतलब जो धुरी है उसको हम बहुत मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के जो नए प्रयोग हैं, जो हो सकता है किसी छोटी कंट्री के ऑब्जर्वेशन से नीतियां आ गई हों कि किसी एक छोटे से देश में जो है जहां 20 बच्चे 25 बच्चों को लेकर के एक टीचर को मेंटरशिप करनी है, और यहां हमारी इतनी बड़ी आबादी में जो है यही इम्प्लीमेंटेशन करना है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के। क्या ये व्यवहारिक हो पाएगा बगैर शिक्षक को समृद्ध बनाए हुए? शिक्षक समाज का बैकबोन होता है। अगर शिक्षक खुश रहेगा या शिक्षक अपने आप में परिपूर्ण रहेगा कायदे से, तो इनकी नीतियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सरकार को इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार इस विषय पर ध्यान नहीं देती है कि शिक्षक की चीज़ों को ठीक किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, नए नए रूल्स लाए जाए, शिक्षक की चीज़ों को ध्यान दिया जाए, ठीक है, अगर शिक्षक को सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए और संरक्षा प्रदान किया जाए और उनके चीज़ों को बैठा करके उनकी बातों को सुना जाए, एक शिक्षक की कम्युनिटी को बैठा शिक्षक का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठ करके इन बातों को सरकार के सामने रखे और रख करके इस चीज़ का निष्कर्ष निकाले कि क्या आज की जो वर्तमान स्थिति है, जैसे आपने बताया कि शिक्षा व्यवस्था लचर है हमारी, उस शिक्षा व्यवस्था को लचर बनाने में सरकार की अयोग्य नीतियाँ कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से जैसे कोई आपका इस पे क्या कहना है? आपने जो प्रश्न पूछा था, आपका क्या विचार है? मैंने जो इन्होंने प्रश्न उठाया था कि जो शिक्षा की नई नीति या नीति 2000 लागू की जा रही है,
कुछ राज्य लागू भी कर चुके हैं, कुछ अभी नहीं लागू कर रहे हैं। उसमें जो देखिए प्राइमरी स्टेज है और जूनियर स्टेज है, वहाँ इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। और जो जिससे कि 1986 में राजीव गांधी जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू किया था टेक्नोलॉजी को लेकर के, आज देखिए वो सफल हो रही है, सारी क्षेत्रों में वो सफल है। वैसे ही ये एनईपी और एनईपी के बाद जो एनसीएफ इनकी लागू हो रही है 2000, वो अच्छी है, बशर्ते उसमें कमियां क्या है कि प्राइवेट सेक्टर तो थोड़ा अपडेट अपने आप को कर रहे हैं। सरकार को अपने सेक्टर को जो है उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन जो बजट है उसको सरकार बढ़ाए और उसके साथ साथ जो क्वालिटीफुल टीचर हैं उनको ही जो है इसमें रखा जाए। लेकिन जो अभी आपने छेड़ा था कि जब तक टीचर और स्कूल दोनों अपडेट नहीं होंगे तब तक यह नीति सफल नहीं होगी। एक और प्रसंग, आज इत्तेफाकन जो है बोर्ड एग्ज़ाम भी है, तो एक बात तो लगी देश में कि देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी जो है संवेदनशील हैं बच्चों की मनोदशा को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के। तो परीक्षा प्रणाली पर क्या कहना चाहेंगे आप? परीक्षा प्रणाली पर जो भी चल रही है सरकार की, इसमें उन्होंने बहुत बढ़िया जो है मोटिवेशनल दिया तो था भाषण, लेकिन जो पेपर वर्क है उसको सरकार को कम करने की ज़रूरत है कि बच्चों पर से थोड़ा सा पेपर वर्क को कम करें, तभी जो है यह सफल होगी। और ये रोज़ परक कोर्स को ही शुरू करना सबसे उपयोगी होगा। भारत जैसे देश में जिस चीज़ को गांधी जी ने भी अपनी शिक्षा नीति में उठाया था कि हमें ऐसी शिक्षा नीति बनानी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए उपयोगी हो और उनको स्किल डेवलप किया जाए। लेकिन केवल स्किल कहने के लिए नहीं बल्कि ऑन द ग्राउंड पर इसको जो है डेवलप होना चाहिए ताकि रोज़ परख हो, ताकि सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ न बने और लोग सेल्फ रोजगार डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़े, तभी यह नीति सफल होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनय जी, निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं कि शिक्षा जो है इसको पूर्णतया सरकार अपने पास से मुक्त करे। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें शिक्षक विद्यालय ही डिसीजन लेने के पूर्ण रूप से जो है उनको ये पावर दिया जाए और समर्थशाली जो है शैक्षिक प्रणाली बनाई जाए जिसमें शिक्षा का बजट जो कुछ है वो बढ़ाया जाए और विद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। वो अपने ढंग के पाठ्यक्रम जो है बना सकें जिससे उस क्षेत्र को देखते हुए छात्रों की प्रतिभा का विकास किया जा सके। जैसा सर ने कहा कि रोजगार परक शिक्षा ये भारत की आज की डिमांड है। किसी न किसी रूप में हम फेस भी कर रहे हैं कि बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। युवा देश है ये, तो हमारी शिक्षा प्रणाली का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये रोजगार परक हो। बाकी बातें जो है इसमें अपने आप ऐड ऑन होती जाएंगी। किसी दिन और किसी और पल विमर्श में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।